सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञानी किसको कहते हैं। तीसरा ये भी हम सुनेंगे ज्ञान कितने प्रकार है। चलिए हम विस्तार से शुरू करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन। ज्ञान का अर्थ है समझ। क्यों समझ कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान को लाइट कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणें जब पड़ता है तो क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। ट्यूबलाइट या बल्ब जलता है तो क्या घर में जो अंधेरा है वो चले जाता है, प्रकाश हो जाता है और हमको सब कुछ दिखाई देता है। घर में कहाँ कहाँ रखा है, क्या क्या रखा है, ये क्या है, वो क्या है। जब सूर्य आता है ना तो हम सब कुछ देख सकते हैं। इसी तरह जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाता है, ज्ञान मिलता है, तब उनको समझ आ जाता है। कैसे? ये दो आँख है मीठे प्यारे भाई बहन। जो आत्मा है ना इस आँखों से देखता है, लेकिन आत्मा के अंदर जो बुद्धि है ना वो भी एक नेत्र है। इसलिए हम भगवान को बुद्धि मांगते हैं। जब ये बुद्धि की जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान के तीसरा नेत्र जब वो मिल जाता है तब उनको सब कुछ समझ आ जाता है। क्या समझ आ जाता है? भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, पाप क्या है, ये सब समझ आ जाता है। इसलिए समझ कहा जाता है। फिर ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी का अर्थ है समझदार व्यक्ति। क्यों कहा जाता है? छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो सब देखता है, लेकिन उनको उस सामान के बारे में पता नहीं है। वो सिर्फ जानता है ये सामान है, बस। वो कर्म करता है लेकिन पाप पुण्य नहीं जानता है। कर्म जानता है लेकिन पाप पुण्य नहीं जानता। उनको समझ नहीं है इतना, क्योंकि वो अनुभव भी नहीं है। जो वो बच्चा जो बड़े हो जाता है तो जब प्रैक्टिकल करता है तो उनको अनुभव होता है। इसी तरह जो ज्ञानी है उनको पूरी अच्छी तरह से समझ है, ये कर्म करने से हमारा इतना नुकसान होता है, इसको पाप कर्म कहते हैं, और ये कर्म पुण्य कर्म है, इसे करने से हमारा प्रॉफिट होता है, जिसको हम कहते हैं पूरे समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धि से डिसीजन लेता है फिर उसके बाद करता है। वो ऐसे नहीं जो सुस्त है कर देते हैं। अज्ञान लोग क्या करता है, जो मन में आया सो कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में फिर पीछे पश्चाताप करते हैं। उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है। इसको क्यों ज्ञानी कहा जाता है? वो पहले से जानता है, अनुभव है। जैसे हमारा ब्रह्मा बाबा पूर्ण ज्ञानी था, क्योंकि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, कैसे पवित्र रहना है, सब कुछ उनको अनुभव था। इसलिए समझदार कहा जाता है। पाप पुण्य सुख दुख भक्ति वैराग्य और प्रॉफिट लॉस सब कुछ उनको समझ था, इसलिए पूर्ण ज्ञानी है। और ज्ञानी कभी भूले नहीं करते हैं। अगर भूले कर दे तो क्या कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे, वो कहे अज्ञानी की तरह कहेंगे, वो कहे सबसे बड़े मूर्ख है। वो है समझदार, अनुभवी। फिर ज्ञान कितने प्रकार के मीठे प्यारे हैं? ज्ञान दो प्रकार का है। एक है जिस्मानी ज्ञान, दूसरा है रूहानी ज्ञान। जिस्मानी ज्ञान का मतलब क्या है? शरीर, जिस्म, मिट्टी जल वायु आकाश अग्नि 5 तत्वों से बनता है और 5 प्रकृति है। ये इस बारे में जो ज्ञान है, हर एक वस्तु हो चाहे विज्ञान हो, वो सब क्या भौतिक ज्ञान है। जिस्मानी ज्ञान वो बहुत दायरे में आता है। एक एक गिनती करेंगे तो बहुत लाखों लिस्ट हो जाएगा। लेकिन जो रूहानी ज्ञान है वो इतना नहीं है। वो 3 प्रकार के, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान और सृष्टि चक्र का ज्ञान। ये है रूहानी ज्ञान। रूह यानी आत्मा
आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का ज्ञान, ये आत्मज्ञान। और कहते ना ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी कौन है? जो समझ होता है और कभी भूले नहीं करते हैं, जो सोचना, बोलना, करना तीनों समान होता है। इसलिए एक सुंदर सी कहावत है, जो देवता बनने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, देवताओं को इशारा काफी है, वो सच्चा ज्ञानी है। और जो एक बार भूले करते हैं, उसको क्या कहें, उनको भी सच्चा ज्ञानी कहेंगे, वो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अनुभव नहीं था ना। जब वो अनुभव हो गया तो फिर दोबारा नहीं करेंगे, वो सच्चे इंसान के रूप में जानते हैं।